नर्मदे हर भक्तों। अभी हम किस जगह पे हैं? होशंगाबाद से थोड़ा सा आगे। जी जी, दत्त मंदिर होशंगाबाद से आगे ये दत्त मंदिर है। स्वामी स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, जिनको नॉर्मली हम टेम्बे स्वामी के नाम से भी जानते हैं, उनकी स्थापित की हुई है ये मंदिर। एक्चुअली में जब महाराज जी नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे थे, नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे थे, तो गंगा मैया के आदेश से वो नर्मदा खंड में आ गए और नर्मदा मैया की परिक्रमा करने लगे। तो 50 साल पहले ये मंदिर उन्होंने स्थापित किया था। और जब आप सोचिए अभी भी ये पूरा जंगल ही जंगल है, तो 50 साल पहले यहाँ पर क्या स्थिति रही होगी। ये पूरा घना जंगल था। और जब महाराज जी आए तो स्वामी जी ने हमें बताया कि 3 दिन में महाराज जी को आभास हो गया कि यहाँ पर पहले कोई मंदिर था। अंग्रेज़ों के ज़माने में हो सकता है कि ये मंदिर टूट गया हो, या फिर मुग़लों के ज़माने में मंदिर टूट गया हो। तो महाराज जी जब आए तो 3 दिन में आभास हो गया महाराज जी को कि यहाँ पर कोई मंदिर था। तो उन्होंने यहाँ पर स्थापना की। टेम्बे स्वामी जी ने नर्मदा खंड में लगभग 12 जगह दत्त पादिकाओं की स्थापना की है। और ख़ुद भी टेम्बे स्वामी को भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप माना जाता था। दत्तात्रेय जी के बारे में बता दूं कि ये त्रिमूर्तियों के प्रत्यक्ष स्वरूप थे। मतलब त्रिदेवों के एक ही रूप थे। मतलब तीनों देव इनके अंदर थे। अभी देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ये देखिए कितना प्यारा परिसर है ये दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय जी को जिस वृक्ष में सबसे अधिक रुचि है और जिस पेड़ से उनकी पूजा की जाती है वो है औदुंबर। मतलब इसको हम लोग नॉर्मली गूलर बोलते हैं। और ये देखिए कितना विशाल गूलर का वृक्ष है यहाँ पर। अब ये जब महाराज जी आए थे उसी समय ये गूलर का वृक्ष यहाँ पर था। तब महाराज जी को आभास हुआ कि यहाँ पर हो ना हो, यहाँ पर भगवान दत्तात्रेय का कोई ना कोई प्राचीन मंदिर रहा होगा। आप इस गूलर के वृक्ष को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है और कितना विशाल होगा। बहुत प्राचीन है ये। अब इसमें फल भी लगे हैं, ये देखिए ऐसे फल आते हैं इसके। और ये है महाराज जी और ये है मंदिर परिसर। सामने मैया, और सामने से मैया दिखाई देती हैं। मैया किनारे ही था मंदिर। तो ये देखिए सामने मैया। मतलब सुबह सो के उठो तो आपको सीधे मैया के दर्शन होंगे। अनुपम शांति। महाराज जी बड़े सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। मतलब बच्चों जैसा स्वभाव महाराज का। रहे महाराज रुक जाइए, ऐसा स्वभाव। हाँ, ये देखिए मैया चाय लेके आई हैं। तो ये देखिए बहुत विशाल परिसर है। लगभग 4 एकड़ में ये परिसर फैला हुआ है। जब महाराज जी आए तो यहाँ के जो मूल निवासी थे उन्होंने बोला कि महाराज बहुत जंगल है, शेर चीते वगैरह आते हैं। तो फिर महाराज जी ने इस जगह को ख़रीद लिया और अभी ये 4 एकड़ में पूरा ये मंदिर परिसर फैला हुआ है। तो गुरुजी और बाकी सब लोग इधर गए हैं। हम और सुजीत भैया यहाँ पर हैं और ये मैया यहाँ पर रहती हैं और चाय ले आई हैं हम लोग के लिए। तो ये बड़ा प्यारा और बहुत ही दिव्य स्थान है। मतलब यहाँ की ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं। वैसे भी औदुंबर में बहुत ऊर्जाएँ होती हैं। तो पंचवटी में जो पेड़ है उसमें से एक पेड़ औदुंबर भी होता है, जिसके नीचे आप बैठ के अगर ध्यान लगाएं तो ध्यान आपका बहुत ही अच्छा लगता है। तो एक ये औदुंबर है, औदुंबर का पेड़। और देखिए कितना विशाल और कितना प्राचीन है ये पेड़ और इसकी दिव्यता का आप अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए यही अंतर होता है कि जब आप कहीं जाना चाहें और ना जाएं, और जब किसी के अंदर इच्छा हो कि आपके साथ साथ लोग भी इस चीज़ को देखें तो करते हैं। ये महाराज जी हैं। ये 350 साल पुराना है। महाराज जी बताएंगे। कल्प वृक्ष ही कहलाता है। जी जी यहीं पे उनको मैया ने दर्शन दिए थे टेम्बे महाराज के। जी, टेम्बे स्वामी को। हाँ, उन्हें एक ब्राह्मण का गलित कुष्ठ ठीक वहाँ से बिठूर तट से लेके आए थे, गंगा जी के तट से। और यहाँ पर गंगा मैया ने कहा मैं ठीक नहीं कर सकती, तुम वहाँ जाओ। जी तो नर्मदा जी की शरण में आए थे। यहीं पे उन्होंने 3 दिन 3 रात तपस्या की थी और माता नर्मदा जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और उनको रोग मुक्त किया। तो ये यहाँ का, इसलिए ये मंदिर की नींव जो है रीढ़ की हड्डी है। ये जी जी, औदुंबर का वृक्ष रीढ़ की हड्डी। देखने से बहुत प्राचीन, बहुत विशाल। जी जी जी, ठीक। हाँ, चाय ली आपने? बस लियो नहीं तो ठंडी हो जाएगी। चलिए फिर ऐसे ही आगे हमसे जुड़े रहिए और आप बस देखिए। कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, कुछ नहीं। आप बस देखिए और यहाँ की दिव्यता का अनुभव कीजिए और अपनी संस्कृति को जानिए। हम अपने संस्कृति के बारे में बहुत कम जानते हैं।
तो बस आप देखिए और मैया का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए और ऐसे ऐसे दिव्य संतों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, भगवान दत्तात्रेय का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। नर्मदे हर।